होता है पूजा पाठ में वो श्रद्धा का होता है। आपकी श्रद्धा कैसी है? क्योंकि देवी देवता आपकी किसी वस्तु के भूखे नहीं है। अरे जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी है उसे तुम क्या दोगे? सोचो, जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी है, जो नाराज हो जाती है तो इंद्र के पसीने छूट जाते हैं, इंद्र भिखारी हो जाता है। जो नाराज हो जाती है तो श्री विष्णु परेशान हो जाते हैं। तो उसे आप क्या खिला दोगे, क्या पहना दोगे, क्या दे दोगे? नहीं, भाव ही विद्यते देवा। आप अपना श्रद्धा सुमन, अपने हृदय का भाव उनके श्री चरणों में समर्पित करिए। ऐसे में एक पीतल की थाली में साबुत अक्षत बिछाएं, एक तांबे का लोटा लें, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, ये अनाम की उंगली से बनाइए, उसके गले में रक्षा सूत्र बांध दें, तांबे के लोटे में जल भरें, 5 सुपारी डाल दें, लौंग डाल दें, इलायची डाल दें, थोड़ा सा चावल डाल दें, थोड़ा सा इत्र 2 बूंद डाल दें, दुर्वा डाल दें और माँ लक्ष्मी का प्रतीक स्वरूप एक सिक्का भी तांबे का लोटे में डाल दें। और तांबे के कलश में जल भरने से 20% शुभत्व की प्राप्ति होती है। तांबे के कलश में जल के साथ कोई पुष्प डालने से भी 40% फल मिलता है। तांबे के कलश में जल और फूल के साथ दुर्वा भी डालने से 50% फल मिलता है। तांबे के कलश में जल, फूल और दुर्वा के साथ अक्षत डालने से 60% फल मिलता है। तांबे के कलश में जल, फूल, दुर्वा और अक्षत के साथ सुपारी भी डालने से 90% फल मिलता है। और तांबे के कलश में जल, फूल, अक्षत और सुपारी के साथ सिक्के भी डालने से 100% लाभ मिलता है। तांबे के लोटे में गलती बहुत होती है, इसलिए पूजा की जितना विधि सीमित रखी जाए उतना कम गलती होने की संभावना रहती है। ज्ञान क पंथ कृपाण क धारा, पड़त खगेश लगई नहीं बारा। अगर आप बहुत ज्ञानी नहीं हैं लेकिन आप आडंबर ज्ञानी बनने का कर रहे हैं तो आपसे गलतियां हो सकती हैं। आपके पास, आप रहते हैं शहर में और आपके पास एक ही कमरा है किराए का, उसी में आपका बेडरूम है, उसी से अटैच आपका बाथरूम है, उसी में कोने में आप खाना भी बना लेते हैं। भला बताइए आप कैसे कलश स्थापना करेंगे? कैसे आप मतलब कि सारी चीजों की व्यवस्था करेंगे? क्या आपको भगवती की पूजा करने का अधिकार नहीं है? क्या आपको देवी की पूजा करने का अधिकार अब छिन गया? नहीं ना। तो आप अपनी पूरब की दीवार पर एक माँ दुर्गा का चित्र जो शीशे में फ्रेम हुआ हो, वो चित्र, या माँ विंध्यवासिनी का एक चित्र जो शीशे में फ्रेम हुआ हो, उसको एक दीवार पर 5 फीट की ऊंचाई पर लगा दीजिए और लगा करके एक बढ़िया माला पहना दीजिए, माथे पर उनके चंदन लगा दीजिए और धूप जलाकर दिखा दीजिए, एक दिया जलाकर दिखा दीजिए, एक पीतल की कटोरी में काजू किशमिश मिश्री या गुड़ का भोग लगा दीजिए और उसके बाद वहीं दुर्गा चालीसा का 10 पाठ कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, माता आपकी परिस्थितियों को समझती है और आपको वही फल देगी जो राजा महाराजा बड़ा यज्ञ करके फल प्राप्त करेगा। वही फल आप अपने बेडरूम में चित्र पर पूजा करेंगे, वही फल आपको भी प्राप्त होगा। क्योंकि माँ जानती है कि मेरे बच्चे की हैसियत क्या है, माँ जानती है कि मेरा बच्चा किस योग्य है। माँ भाव की भूखी है। माँ बच्चे की तोतली भाषा समझती है। वो पानी को मम बोलता है तो पानी ही देती है। माँ बच्चे की एक एक इशारे को समझती है। इसलिए आप उनके संतान हैं। आप भाव से जैसे भी उन्हें पुकारेंगे वो आपके साथ हैं। बस आपका भाव होना चाहिए, आपके चिंतन में होनी चाहिए। माता आपके वैभव से वो प्रसन्न नहीं होती हैं, आपके चिंतन से प्रसन्न होती हैं। और फिर एक बार कहना चाहूंगा, वैसे रात्रि सूक्त में ये मंत्र आता है, विद्या की सारी विद्याओं में आप ही आप हैं और संसार की सारी स्त्रियों में आप ही आप हैं। इसलिए नवरात्र में ही नहीं, सदैव समस्त स्त्रियों के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी कर्म करती हो, कोई भी कार्य करती हो, आपको पता भी हो, तो भी आप उसके अंदर देवी रूप की ही भावना करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि सिर्फ आप अपने को सुधार सकते हैं, बाकी ये पूरा संसार ईश्वरमय है। लीजिए और आम या अशोक का पत्ता खूब बढ़िया से लगा करके उसके ऊपर एक मिट्टी के करवे में चावल भर करके और उसके ऊपर जैसे मैंने बताया ना कि नारियल को लेकर के और कलावा लपेट करके और उसका मुंह अपनी तरफ करके और स्थापित कर दीजिए। यही स्थापना की सबसे सुंदर और अच्छी विधि है।
उस पर थोड़ा सा अक्षत, वही जो करवे में रखना है रखिएगा, नारियल स्थापित कर दीजिएगा, नारियल पर लाल कपड़ा या मतलब चुन्नी लपेट करके और उसका तिलक कर दीजिएगा। इस कलश में 9 दिनों तक माँ की शक्ति, वैसे तो वरुण देवता विराज रहेंगे, वरुण देवता का विराजमान का यह स्थान है। सर्वे समुद्रा जल स्थान जलदा नदा आयांतु मम यजमानस्य दुर्तः क्षय कारका। हर त्योहार में मंगल कलश की स्थापना करने की हमारे सनातन धर्म में परंपरा है। इस तरह से कलश स्थापना अगर आप करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। स्थापना में मैंने पहले भी बताया, किसी खेत की मिट्टी लाइए, उसमें थोड़ी सी बालू मिला दीजिए, ठीक है, और उसमें सप्तधान्य आप बो दीजिए, सिर्फ जौ ही नहीं सप्तधान्य, और उस सप्तधान्य को आज ही पहले पानी में रख करके भिगो दीजिए और कल सुबह उसे छान करके फैला दीजिए। अगर आज ही उसे आप भिगो देंगे ना और कल उसे छान लेंगे और उसके बाद उसको बोएंगे तो जल्दी से अंकुरित होगा और जल्दी से विकास को प्राप्त होगा। और सूखा सूखा आप बोएंगे तो फिर वो आपकी जो नहीं जल्दी उगेगा। सप्तधान्य में जौ, तिल, धान, मूंग, कंगनी, चना और गेहूं, ये 7 चीजें लेकर के और उसको मिट्टी में मिला करके और उसको अच्छे से स्थापित कर दीजिए। और उसके बाद कलश के ऊपर एक रक्षा सूत्र बांध दीजिए, जिससे घर में कलश और घट स्थापना मान ली जाएगी। हाँ, घर में जब कलश स्थापना हो जाए तो कोशिश करना चाहिए किसी प्रकार का तामसी भोजन न बने किचन में। यहाँ तक कि लहसुन, प्याज और नॉनवेज तो घर में दिखना ही नहीं चाहिए। घी का दिया जला रहे हैं तो क्या करें, और घी का दिया जला रहे हैं तो क्या करें। नियम तो यह है कि अगर आप स्थापना कर रहे हैं तो दोनों दिया जलाना पड़ेगा। तेल का दिया दाहिने हाथ में दक्षिण दिशा में और घी का दिया उसके उत्तर दिशा में, दोनों दिया जलाना चाहिए। तेल का भी जलाना चाहिए, घी का भी जलाना चाहिए। नवरात्रि में घी का दिया माँ दुर्गा के दाएं हाथ में और साधक के बाएं हाथ की तरफ प्रज्वलित करना चाहिए। तिल के तेल का दिया माँ दुर्गा के बाएं हाथ और साधक के दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए। घी के दीपक में खड़ी रुई की बाती लगानी चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि जो बाती आप ज्यादा सुरक्षित रह सकें वो बाती लगाइए, न खड़ी न लेटी। ये कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि खड़ी बाती लगाएंगे तो आपको मोक्ष हो जाएगा और आड़ी बाती लगाएंगे तो आप नरक चले जाएंगे। इस सब बातें बकवास की हैं और इन अंधविश्वासों में न पड़िए। जो बाती आपको बनानी आती हो, जिस बाती को आप सुरक्षा पूर्वक चला सकते हो, वही आप लगाइए। तिल के तेल के दिए में कलावे वाली बत्ती लिटा करके जला दीजिए। घी का दिया पूजा पाठ करने के लिए जरूरी है। तिल के तेल का दीपक किसी मनोकामना के लिए जलाया जाता है। घर में दीपक जलाने से मकान का अग्निकोण मजबूत होता है और घर से नेगेटिविटी दूर होती है। जय मां विंध्यवासिनी।